नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना राजस्थान की कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक चल रहा था। राजस्थान के प्रमुख महल 13 महल अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं महल नंबर 14 आमेर महल, जो जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था राजा मान सिंह प्रथम ने और सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा था। इस महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही राजपूत और मुगल शैली पर बना हुआ एक महल है दीवाने आम। इस महल में यश मंदिर, बुखारा उद्यान, मान सिंह का जनाना महल, सुख मंदिर आदि स्थित है। जनाना और मर्दाना महल आगे और आएंगे। इसमें 12 रानियों के महल हैं। जलेबी चौक और सिंह पोल नामक प्रवेश द्वार स्थित हैं। महल नंबर 15 राजमहल उदयपुर, इसका निर्माण हुआ था महाराणा उदय सिंह ने। पिछोला झील के तट पर स्थित हैं, बहुत ही सुंदर हैं। उदयपुर के राजमहल इतने सुंदर और भव्य हैं कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे फर्गुसन ने इन्हें राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी थी। तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राजमहल 2 हिस्सों में विभाजित है, मर्दाना महल और जनाना महल। मर्दाना महल और जनाना महल जोधपुर में भी हैं। महल नंबर 16 जगनिवास पैलेस उदयपुर, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने निर्माण करवाया था। लेक पैलेस होटल का निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 में करवाया था। शंभू प्रकाश सज्जन निवास इसमें महल है। महल नंबर 17 जग मंदिर पैलेस उदयपुर में है। ये सभी उदयपुर के हैं। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था और महाराणा कर्ण सिंह ने 1622 में इसे पूर्ण करवाया। कर्ण सिंह का ये पुत्र था जगत सिंह प्रथम ने इसमें कुछ और भाग जोड़ दिया और इसका नाम बदल करके रखा था जग मंदिर। शाहजहाँ जो शहजादा खुर्रम, उसने 1622 से 1624 में इसी महल में शरण ली थी। और यहाँ पर बाबा गफूर की मज़ार भी हैं। और जो शाहजहाँ हैं उनको ताजमहल बनाने की प्रेरणा यहीं से मिली थी, जग मंदिर पैलेस को देख करके। महल नंबर 18 सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर, महाराणा सज्जन सिंह निर्माण करता है। फतेह सिंह ने कंप्लीट करवाया। इसे मानसून पैलेस भी कहते हैं। मुकुटमणि के नाम से भी विख्यात हैं। महल नंबर 19 खेतड़ी महल झुंझुनू, निर्माण करवाया था महाराजा भोपाल सिंह ने। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती हैं। और खेतड़ी महल झुंझुनू को राजस्थान का दूसरा हवा महल या शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कौन सा है, खेतड़ी महल झुंझुनू। महल नंबर 20 अबली मीणी का महल कोटा, कोटा का जो महाराव है मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान अबली मीणी के लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवाया था। ये बना हुआ क्वेश्चन है कि अबली मीणी का महल कहाँ पर है, कोटा। महलों से सिर्फ कहाँ पर स्थित है और निर्माणकर्ता कौन है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। महल नंबर 21 सिसोदिया रानी का महल जयपुर, और ये सिसोदिया रानी का जो महल है वो जयपुर नगर से 8 किलोमीटर पूर्व में सुरम्य पहाड़ियों के मध्य निर्मित सिसोदिया रानी का महल। और जो बाग बगीचे हैं, उद्यान जो हैं, वो मैसूर के वृंदावन गार्डन जैसे लगते हैं। ये महल और उद्यान सन 1728 में सवाई जयसिंह द्वितीय की सिसोदिया रानी थी चंद्रकुंडी के लिए बनाए गए थे। महल नंबर 22 जसवंत थड़ा जोधपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जसवंत थड़ा जोधपुर जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी तलहटी में बना हुआ है ये जसवंत थड़ा जोधपुर निर्माण। और इसके पास में झील भी है, उसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया था। जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। निर्माण हुआ था सरदार सिंह के द्वारा उनके पिता की याद में, जसवंत सिंह की याद में, इसलिए इसका नाम पड़ा था जसवंत थड़ा। और इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। इसके पास ही देव कुंड की छतरियाँ बनी हुई है। देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में हैं और देव कुंड है यहाँ। देव कुंड की छतरियाँ जसवंत थड़ा जोधपुर में हैं, जबकि देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में हैं। मैंने भी पहले यहाँ देवी कुंड ही लिख दिया था क्योंकि हमेशा वही नाम आता है कि देवी कुंड की छतरियाँ। तो देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर में, देव कुंड जसवंत थड़ा। इसके निर्माण में मकराना के पत्थर का उपयोग किया, संगमरमर का। इसके पास बनी झील का निर्माण महाराजा अभय सिंह ने करवाया। महल नंबर 23 बिजोलाई महल जोधपुर, कायलाना झील, माचिया सफारी पार्क वहीं पर स्थित है। ये बिजोलाई महल कायलाना की पहाड़ियों में इसका निर्माण करवाया था महाराजा तख्त सिंह ने। महल नंबर 24 एक थंबा महल, तो यहाँ पर भी एक थंबा महल है। एक थंबा मतलब एक जो खंभा होता है ना, उसी प्रकार का बना हुआ है एक थंबा महल, जबकि ये है एक थंबिया महल। तो दोनों में ध्यान रखना, दोनों पास पास ही।
लिखे गए हैं। एक थंबा महल जोधपुर, इसका निर्माण मंडोर में। मंडोर में बहुत सारी चीज़ें हैं, देवताओं की साल हैं, तो अपन महल पढ़ रहे हैं तो अपन को यही ध्यान में रखना है। एक थंबा महल जोधपुर में है, मंडोर में स्थान। निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था 1715 में। महल नंबर 25 झनाना व मर्दाना महल जो जोधपुर में स्थित है, निर्माण महाराजा सूरज सिंह ने। एक थंबिया महल जो डूंगरपुर में स्थित है, निर्माण करवाया था महारावल शिव सिंह ने। ये जो महल है एक थंबिया राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया गया है। अब अपन देखते हैं 3 बादल महल स्थित हैं। कौन कौन से कहाँ पर स्थित हैं? एक बादल महल जो कटारगढ़ राजसमंद में स्थित है, कुंभलगढ़ में बना हुआ है, उस कटारगढ़ में स्थित है बादल महल। उसके निर्माण करता है कुंभा। एक बादल महल है जैसलमेर में, एक बादल महल है डूंगरपुर में। तो अपन देख लेते हैं अपना राजसमंद का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसमें स्थित है बादल महल, कुंभा द्वारा निर्मित है, फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित है। इसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बादल महल कटारगढ़ जो मेवाड़ की तीसरी आंखें के नाम से जाना जाता है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। बादल महल जैसलमेर में है, जिसका निर्माण सिलावटों यानी कि मुस्लिमों के द्वारा किया हुआ था 1884 में। यह जो वहाँ के जो महारावल थे, क्योंकि भाटी शासक थे वहाँ के, तो महारावल कहा जाता है जैसलमेर में। तो महारावल वेरीसाल को भेंट किया गया था। 5 मंजिला महल है जिसे बादल विलास भी कहते हैं, और इस महल का जो आकार है वो ताजिए जैसा है, इसलिए इसे ताजिया टावर भी कहते हैं। बादल महल स्थित है डूंगरपुर में। इसका निर्माण करवाया था महारावल पुंजराज के द्वारा। ये गेप सागर झील के मध्य स्थित है। तो ये क्वेश्चन बना था गेप सागर झील कहाँ स्थित है, तो गेप सागर झील डूंगरपुर में स्थित है। तो अभी अपन ने महल देखे हैं 28। आगे के महल अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। और अगर आपको ये क्लासेस उपयोगी लग रही हैं तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।